अमीर घमंडी बहन। नकुल और प्रतिमा दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे वो दोनों। उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। माँ पापा नकुल और प्रतिमा की सारी इच्छा पूरी करते थे। नकुल घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद प्रतिमा की शादी हो गई। जागीरदार के घर में उसकी शादी की। मायके वाले से भी ज्यादा प्रतिमा के ससुराल वाले अमीर थे। नकुल भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी बाकी थी, परंतु अचानक उनके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। नकुल अब अकेला रह गया था। प्रतिमा भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर वापस भी चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार नकुल के कंधे पर आया था, पर उसे अनेक लोगों ने फंसाया। एक बार बड़ी डील की, पर उसमें उसे घाटा हुआ और नकुल बर्बाद हो गया। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाला नकुल अब उसके बुरे दिन आ गए। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा है। जिस नकुल को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। नकुल ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी कैसे जा सकता है, जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था। आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी के पोशाक में पहले जाता था, वह अब फटे हुए कपड़े में कैसे जाऊं? परंतु नकुल मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला? छह, मुमकिन नहीं है ये कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे। वह बहन के पास गए, दरवाजे में खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। नकुल ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। नकुल को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई आया नहीं। दरवाजे पर खड़ा नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। नकुल बोला, मेरे बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ जाओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह नकुल को बोला, चलो वहाँ तबले में आपको खाना खिला देता हूँ और आप वहाँ बैठ के जाओ, खा लो। नकुल ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मैम साहब बोली होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबले में, दे दो बासी खाना। नकुल तबले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। नकुल ने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और वहाँ पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर नकुल दूर देश चला जाता है। वहाँ के राजा का वह नौकर बना। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। नकुल की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। नकुल से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। नकुल के रहने मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में नकुल की वाह होने लगी। नकुल ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले ऐसा उसे लगा। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में हाथी भी थे, घोड़े थे। जोरों शोरे से वहाँ वह गया। अपने से आगे अपने जासूस बहन को इसके आने का संदेश बताने के लिए भेजे।
जासूस ने जब बहन को यह सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही। अपने भाई के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, चांदी की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए। क्या हुआ? सब पूछने लगे। और नकुल एकदम से तबले में गया। वहाँ पर उसने गड्ढा खोद कर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। प्रतिमा नकुल को बोली, भैया क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। यह सब भाई के लिए नहीं, यह मेजबानी भाई के लिए नहीं, यह सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं। वह सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रही हो। यह सब सुनकर प्रतिमा को अपने उस बुरे बर्ताव का याद आई। कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने नकुल के पैर पकड़े और बोली, भैया भूल जाओ, मैं नादान हूँ। अपनी इस नादान सी बहन को माफ़ नहीं करेंगे क्या? वापस ऐसा नहीं करूँगी, आपके प्यार को नहीं भूलूँगी। भैया क्षमा करो मुझे और घर में चलो भाई। नकुल ने प्रतिमा के आंसू पोंछे। वापस कभी भी प्रतिमा ने किसी को कुछ नहीं तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति जो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है। वह सभी को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे वह सभी को बोलती रही। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।